सीधा उस क्वेश्चन में हम आते हैं डायरेक्ट, जहां तक हम किए थे कि x इक्वल टू आया था शायद 5 अपॉन क्या आया था 3 प्लस 4 है। देखो ना जब हम x निकाले थे तो क्या आया था, ये यार क्वेश्चन कल था ही। हम अब मान लो कि तुम नहीं आए थे तो तुमसे ये पूछा जा रहा कि ये जो x लिखा हुआ है 5/3 प्लस 4 है, कब कब ये इंटीजर हो जाएगा, ये क्वेश्चन था ना। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि 5 में किसी से डिवाइड किया जा रहा तो एक ही जगह पे क्या दे कि इंटीजर आंसर हो जाए, तो ऐसा चीज दे जो 5 को काट दे तभी ना इंटीजर होगा। 5 को कौन काटेगा बताओ, 1 काटेगा नहीं काटेगा, 5 पे काटेगा। -1 भी रख सकते हैं यहाँ पे, माइनस वाला इंटीजर आएगा, -5 भी रख सकते हैं, और कुछ रख के देखो कटेगा ही नहीं। मतलब ये जो नीचे वाला है ये 5 का फैक्टर होना चाहिए, तब ना कटेगा, तब ना इंटीजर आएगा। तो इसको इंटीजर होने के लिए ये जो 5/3 प्लस 4m है टू बी एन इंटीजर, इसको इंटीजर होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो नीचे में 3 प्लस 4m है ये होना चाहिए 5 का फैक्टर। ये 5 को उड़ा दे, काट दे पूरी, तो 1 होना चाहिए या -1 होना चाहिए, प्लस माइनस या फिर ±5, तभी ना कटेगा। ऐसे सोच सोच के बनाओगे तो कैसे बनेगा। यहां से 4 पॉसिबल केस है, मतलब हम एक बार 3 प्लस 4m को 1 लेकर के चलते हैं तो देखते हैं क्या आता है। 4m इक्वल टू 3 उधर जाएगा -2, m इक्वल टू -हाफ। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि m का इंटीजर वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, तो ये जो m आया ये इंटीजर है नहीं। अगर इंटीजर नहीं लिखता तब ये भी होता आंसर, तो ये कट जाएगा आंसर। हमसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, पूछा है कि नहीं पूछा, तो इसलिए ये वाला m नहीं होगा। दूसरा 3 प्लस 4m को -1 करके चेक करते हैं, यहाँ से 4m इक्वल टू 3 उधर जाएगा -4, m इंटीजर आया, मतलब m की जगह -1 रख सकते हैं, कल रखे भी थे यही। उसके बाद m 3 प्लस 4m को +5 करते हैं तो 4m इक्वल टू आ गया 2, m इक्वल टू आ गया हाफ, ये भी इंटीजर नहीं है खत्म। और एक बार हम 3 प्लस 4m को -5 करके चेक करते हैं तो 4m इक्वल टू -8, m इक्वल टू -2, यानी कि -1 और -2 m की जगह अगर रखेंगे तो ये जो x आया था वो इंटीजर है। कितना इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m आया, 2, तो आंसर इसका कितना होगा 2 इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। m के 2 वैल्यू ऐसे होंगे जिसके लिए x कोऑर्डिनेट जो आया था सॉल्व करके वो इंटीजर होगा। समझे बात में, छोटा सी चीज है, ज्यादा कुछ नहीं था, बना लिए थे। फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट joining points, perpendicular bisector of line segment joining points A 2, 3 and B 6, -5। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि A और B दिया हुआ है, इसको ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है इसको परपेंडिकुलरली काटने वाला, बाइसेक्ट करने वाला आधा आधा, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन लिखना है। समझे, इक्वेशन किसका लिखना है, इसका, AB का नहीं CD का लिखना है। जो AB को बीचों बीच काटे और परपेंडिकुलरली काटे उसका इक्वेशन लिखना है। ट्राई करो, तुम बताओ कि जिस लाइन को लिखना है उसको लिखने के लिए कितने पैरामीटर की जरूरत है, कम से कम 2। तो अभी जो हम तुमको बताए 2 फॉर्म ही बताए, या तो लाइन का स्लोप दिया हुआ है या इंटरसेप्ट, पहला वाला, तब हम लिखना जानते हैं, या तो एक पॉइंट दिया हुआ है और साथ साथ अभी 2 ही फॉर्म ना बताए, हम 2 ही फॉर्म से बनाएंगे, बना तो ऐसे सकते हैं। तो तुम बताओ कि इसमें इसमें तुमको ये जो CD का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, तो इस लाइन पे एक वो पॉइंट अगर निकल जाए किसी तरह, क्योंकि ये मिड पॉइंट से जाना, तो A दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट है 2, 3 और B का कोऑर्डिनेट है 6, 2, क्या इस दोनों का मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते। ये जो मिड पॉइंट है ये कैसे निकालते हैं बताओ, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, दोनों x को जोड़ दीजिए, 6 और 2 8/2 और फिर 3 - 5/2, मिड पॉइंट कितना आया बताओ, 4, -5। तो यानी कि एक पॉइंट आ गया, इस समझ बात क्या बोलते हैं, ये CD पे एक पॉइंट फाइंड कर लिखने, तो अब तो हमको स्लोप चाहिए उसका, तब ना 2 चीज निकल गया, तब हम लिख देंगे आंसर इक्वेशन। अब स्लोप कैसे पता चलेगा,
क्योंकि इस ए बी का स्लोप तुम निकाल सकते हो। क्वेश्चन में ए और बी पॉइंट दिया हुआ, तो ए बी का स्लोप पॉइंट वाले फॉर्मूला से लिखो। स्लोप निकालने का दो फॉर्मूला होता है, एक tan थीटा, एक y2 माइनस y1। तो जब ए बी पे दो पॉइंट है ए बी, तो उसका स्लोप तो निकाल सकते हो। तो y2 माइनस y1 माइनस 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 कितना आया है -1/4। ये किसका स्लोप आया? ए बी का। सी डी इसके परपेंडिकुलर में है, तो शुरू में हमने बताया परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, इसलिए स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा भाई? परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? इसी को पलटी मार दो, -2 है तो उसको पलटी कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो प्लस है तो वो माइनस दे देंगे, माइनस है तो वो प्लस, तब ना दोनों को गुना करने पर -1 आएगा। दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो M1 और M2 यदि दोनों का स्लोप है तो M1 इंटू M2 क्या होना चाहिए? -1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। तो CD का स्लोप भी निकल गया M, और CD पे पॉइंट भी निकल गया, इसलिए इक्वेशन ऑफ CD कौन सा फॉर्म लगा रहे हैं? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो फॉर्म होता है y माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 इंटू m। y1 की जगह -1 लिख देंगे तो y माइनस -1, m निकला है 1/2, x माइनस x1 की जगह 4। अब इसमें क्या करना है? ये y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू x माइनस, इसको जहां तक सॉल्व करना है कर सकते हैं। ये 2 को इधर कर दीजिए तो 2y प्लस 2 इक्वल टू x माइनस 4। सबको एक तरफ करना है वो भी कर सकते हैं। x ये 2y उधर कर दो, -2y, 4 को इधर कर दो, इक्वल टू 6। याद से मतलब तुमको लिखना समझा रहे हैं और कुछ नहीं, छोटा छोटा चीज है, तभी ना थोड़ा सा आओगे जगह पे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था तो नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं? 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब हुआ? 2 पॉइंट दिया रहेगा। कहां पे? कहां पे दिया रहेगा 2 पॉइंट? कहां पे दिया रहेगा 2 पॉइंट? सर यहाँ बोर्ड पे बोलो, कहां पे दिया रहेगा? कहां पे? लाइन पे। जिस लाइन को लिखना है उस लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहेगा। अभी क्या दिया हुआ था इससे पहले? एक पॉइंट और उसका स्लोप, 2 चीज दिया था कि नहीं? उससे पहले क्या दिया था? उस लाइन का स्लोप और y को कहां काट रहा है वो पॉइंट, y इंटरसेप्ट। तो कोई 2 चीज, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यही मतलब हुआ कि जिस लाइन को लिखना है उस पे कितना पॉइंट दिया रहेगा, मतलब लाइन इज पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। समझ रहे? तो इफ ए लाइन या स्ट्रेट लाइन इज पासिंग थ्रू 2 given points x1 y1 and x2 y2, then its equation is, क्या होता है इक्वेशन? ठीक है, ये लाइन लिखो। हम ये बता रहे हैं कि हमारा ये लाइन है और इस पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, x1 y1 और x2 y2, ये गिवन पॉइंट्स। देखो ये x1 y1 और x2 y2, यदि ये दोनों पॉइंट्स, इधर देखो आशुतोष, यदि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस लाइन पे, तो इसका स्लोप निकाल लोगे? यदि किसी लाइन पे 2 पॉइंट दिया रहता है तो स्लोप निकाल लेंगे ना? निकाल लो स्लोप। यहाँ पे हम स्लोप निकाल लेते हैं y2 माइनस y1 बाय, तब तो 3 चीज मिल गया, नहीं समझे? अब क्या क्या मिल गया? पॉइंट तो 2 को था ही, अब उसका स्लोप भी पता कर लिया हम। तो जब हमको पिछला फॉर्म को याद करो, यदि लाइन पे एक पॉइंट दिया हुआ रहता था x1 y1 और इसका स्लोप m था, तो इसका इक्वेशन कैसे लिखते थे? y माइनस y1 m इंटू, ये लिखते थे। तो तुम अब इस दोनों में से किसी एक ही पॉइंट को दिमाग में रखो, दूसरे को भूल जाओ। इसको भूल गए, अब इसका स्लोप हम निकाल लिए हैं। इसका स्लोप m बराबर क्या निकला है? y2 माइनस y1 अपॉन, ये निकाल लिया। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, कोई उसको ध्यान में रखते हुए निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आना। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। बस यहाँ पे m की जगह ये रख दो जाके, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x। ये हो गया 2 पॉइंट। 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप निकालेंगे। जैसे मान लो कोई बोले एक लाइन लिखिए, ठीक है, जिस पे 2 पॉइंट दिया हुआ है 0,0 एंड 4,6। ठीक, पहले इसका स्लोप निकाल दो। स्लोप क्या निकलेगा? 6 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, 3/2। अब इसका इक्वेशन लिखना है तो या तो इसको लेकर के या इसको लेके लिखिए, 0 0 लेते हैं। y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 इक्वल टू स्लोप 3/2 इंटू x माइनस 0, y बराबर
3/2x। जैसे ही ये 0 0 से पास कर रहा है, कल बताए जैसे ही कोई लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें y बराबर mx का फॉर्म आएगा, c का हो जाएगा। तो क्या समझ रहे हैं? तुम इससे निकालना 0 की जगह क्या हो गया, 0 की जगह तुम 4 6 लेके यहाँ जैसे तुम ये 6 रख देना, यहाँ x1 की जगह 4 रख देना, सॉल्व करोगे तो वापस से वही आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तीसरा लिखो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। चौथा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। तीन फॉर्म बताएं, पहला स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरा पॉइंट स्लोप, तीसरा 2 पॉइंट फॉर्म, और चौथा लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन whose x intercept is a, whose x intercept is a and y intercept is b, y intercept is b is, देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस पे a लेंथ काटता है और y एक्सिस पे b लेंथ काटता है, उसका इक्वेशन होता है ये x के नीचे x का इंटरसेप्ट, y के नीचे y का इंटरसेप्ट इक्वल टू 1, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसको कैसे आता है ये देखो, इसको प्रूव कर लेते हैं। अगर कोई लाइन है ऐसा, ये x एक्सिस पे और ये y एक्सिस पे कटिंग पॉइंट है, ये ओरिजिन है, x एक्सिस पे a लेंथ काट रहा है, ये लेंथ कितना है, तो मतलब ये जो है ओरिजिन से a आगे चला गया, तो इस पॉइंट को क्या लिख देंगे, a, 0, क्योंकि x एक्सिस पे है तो y का होगा नहीं, और ये लेंथ है b, तो इस पॉइंट को क्या लिखोगे, x 0 हो जाएगा और y b हो जाएगा, क्योंकि y एक्सिस के ऊपर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमको इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, तो 2 को पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं। अभी जो तुमको फॉर्म बता रहा 2 पॉइंट नहीं मिल गया, स्लोप निकाल देंगे, एक पॉइंट से कहीं से निकाल सकते, लेकिन दूसरा तरीका बता दूं, हम इसी पॉइंट पे एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, इसी लाइन पे x, y, लेट ए वेरिएबल पॉइंट x, y ऑन दिस लाइन। अब तुमको बताएं कि यदि कोई पॉइंट लिखा हुआ है 2, 2, इसका अर्थ क्या होता है, या 2, 1, इसका अर्थ होता है ये x वाला लेंथ जो है ये 2 है और ये ऊंचाई कितना है 1, इसलिए x में 2 और y में 1 लिखा हुआ है। तो ये जो x, y लिखा हुआ है, तो ये ऊंचाई कितना है, ये y ऊंचाई हो गया, बोलो कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसको हम 2 भाग में बांट देते हैं, यहाँ ओरिजिन से मिलाकर इसका नाम दे देते हैं, ये जो ओरिजिन है इसका O, इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देते हैं B, इसका नाम दे देते हैं C। अगर दोनों छोटे ट्रायंगल को जोड़े हम, इसको और इसको, ये जो ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे बेस पे जो ट्रायंगल दिख रहा है OAC, नाम लिख रहे हैं उसको देखो, OAC ये ट्रायंगल हुआ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इधर वाला ट्रायंगल OBC, दोनों ट्रायंगल को यदि तुम जोड़ोगे तो पूरा ट्रायंगल आ जाएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर हो जाएगा, OAB के बराबर। अस्थिर से देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बेस वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा ट्रायंगल आ जाएगा। अब यहाँ से भी ये वाला डिस्टेंस देख लेते हैं, जैसे ये ऊंचाई y है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, x नहीं हो जाएगा। अभी तो बताया अगर कोई पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है 1, 2, इसका मतलब ये लेंथ हुआ 1, ये लेंथ हुआ 2, ये x, y है तो ये c का ये यहाँ से लेंथ हो जाएगा x, यहाँ से लेंथ हो जाएगा y। अब तुम ये जो बेस वाला ट्रायंगल है इसका एरिया क्या लिखोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है इसका a, हाइट क्या दिख रहा है y, प्लस इस ट्रायंगल का एरिया लिखो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल का बेस b है और हाइट कितना है, ये हाइट हो गया x इक्वल टू, अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बड़ा वाला ट्रायंगल, बेस a और हाइट b, हाफ इंटू ab, हाफ हाफ कट गया, क्या बच गया ay प्लस bx इक्वल टू ab। अब दोनों तरफ, क्योंकि RHS में हमको 1 लाना है तो दोनों तरफ इस AB से डिवाइड कर दो, मतलब ये जो ay प्लस bx इक्वल टू ab है, सबको एक ही चीज से भाग दे देते हैं AB से, तीनों को, AB कट गया तो 1 हो गया। यहाँ देखो कौन कट रहा है, A कट रहा है, क्या बच रहा है, इधर लिखते हैं y बाय b, इसमें कौन कट रहा है b, क्या बच रहा है x बाय a, और उधर दोनों कट रहा है AB, तो आ गया x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ये ऐसे ही बता दिए, तुम 2 पॉइंट फॉर्म से ही बना लेना, यही आ गया। तो लिख लीजिए। बात क्या है कि यदि कोई तुमसे पूछे कि x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, लिख रहा,
तुमसे हम पूछ रहे हैं कि क्या ये लाइन 0 0 से पास कर रहा है, तुम बताओ यस या नो। यस, 0 0 से पास करने वाला लाइन में सी होता ही नहीं है, y बराबर mx होता है, केवल y और x का टर्म है क्या यहाँ, एगो 2 जो है कांस्टेंट, 0 0 से पास नहीं कर रहा। अभी बताएं, जो लाइन 0 0 से पास करेगा उसमें x और y का टर्म ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म रह ही नहीं सकता। अब इसको और कैसे सोचेंगे कि कोई लाइन किसी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसा पेपर है जिसको ऑप्शन से बनाते हैं, जो बेसिक क्लियर कर लेता है ना, तो ऑप्शन रख के छाट बनता है क्वेश्चन, पता ही नहीं है तब किससे ऑप्शन रखेंगे। तुमसे कोई पूछा 0 0 से पास कर रहा है, तो तुम इसको 0 0 को उसमें जाके रख दो, चेक कर देंगे। रख देने का मतलब क्या होता है, ये जो 0 है ये x की जगह रख दीजिए और ये वाला 0 y रख दीजिए, तो वहां 0 रखोगे तो 0, ये भी 0, माइनस क्या LHS बराबर RHS आया, -2 बराबर 0 होता है, तो नहीं पास करना, समझे, रख के पता कर। कोई पूछ रहा है कि बताओ 1 1 पास कर रहा है क्या, तो तुम तुरंत रख दो x की जगह 1, y की जगह 1, तो 2 - 2 0 बराबर 1 1 पास। तो कोई भी लाइन है उससे कोई किसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे, पॉइंट ही रख देंगे जाके, समझे। लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट का मतलब क्या होता है, वो लाइन उस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है, उस पॉइंट को जाके लाइन पे रख देंगे तो LHS = RHS आएगा, मतलब पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, समझ लेते बात। तो क्वेश्चन बनाते वक्त हम लाइन को कितना पॉइंट से पास कराते रहेंगे, जब क्वेश्चन बनाने लगेंगे तो जैसे मान लो कि यही वाला पॉइंट है, ये लाइन आया तुम्हारा, ये लाइन का इक्वेशन, ये a, 0 से पास कर रहा, ये कॉमा 0 है ना इस लाइन पे, तो रख के देख लो, x की जगह a रखो, a/a क्या हो जाएगा, और y की जगह 0 रखोगे तो 0 हो गया ना, LHS बराबर पास करना, सही है क्वेश्चन। जब कोई लाइन तुम लिखे अब किसी पॉइंट से वो पास कर रहा है, तुमको डाउट है सही बना के नहीं बना, तो वही पॉइंट को रख के चेक कर लो, अगर सेटिस्फाई किया तो बोलना मेरा सही आंसर, नहीं तो गलत, समझ गए। तो लाइन बनाने के बाद हम ऐसे पॉइंट सेटिस्फाई, कई बार तो पॉइंट सेटिस्फाई करा के ऑप्शन से बन जाता है, टेस्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लो कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखिए फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन which make equal intercept, which makes equal intercept on axis, both axis, and passing through point 2 3 and passing through point 2, 3। क्वेश्चन क्या पूछा, एक लाइन लिखो जो एक्सिस पे बराबर काटता हो, बराबर लेंथ, यानी a बराबर b। अभी x/a + y/b लिखे कि नहीं हम इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे ही हमको ये बोला कि बराबर काटता है, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी सोच सकते हैं। तो पहला मेथड ये सोचो कि अगर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन हम बात करें तो x/a + y/b बराबर 1 होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है, a बराबर b, दोनों एक्सिस पे बराबर काट रहा है, a बराबर b, b की जगह ये लिख दो या a की जगह b लिख दो, तो x/a और b की जगह b a बराबर 1, यानी कि एलसीएम हो गया a, ये उधर चला गया, क्या बन गया, तो यही आंसर अगर दे दे तो आधा सही हुआ, क्योंकि वो ए भी तो हमको नहीं मालूम है, कितना इंटरसेप्ट है ये कहाँ मालूम है, बराबर है खाली ये पता चला। इस ए को निकालने के लिए एक दूसरा डेटा दे दिया, क्या बोला है कि ये वाला जो लाइन है कहां से पास कर रहा, बोलो, दिस लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3, क्वेश्चन वाला बोला। यदि ये लाइन 2 3 से पास कर रहा है तो 2 3 इस पे जाके रख देंगे, पुट कर देंगे, इसलिए ये 2 रख दो x की जगह और ये 3 रख दो y की जगह, तो यहां से a का वैल्यू निकल गया 5 और इसी a के वैल्यू को जाके 1 में जाके रख दो, ठीक है। तो पुट a बराबर 5 इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट इक्वेशन ऑफ लाइन x + y = 5, ये आंसर हो, ठीक है। a की जगह 5 मतलब इक्वल इंटरसेप्ट है कितना है 5, a की जगह क्या आ गया 5, तो b भी 5। इसमें दो बात हो, इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हो, तो तुम बनाना घर में,